गुड मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। अभी जी मैं उठी हूँ तकरीबन 3 बजे के टाइम, और इसके बाबा और एज़ल अभी तक सो रहे हैं। ओन तो मेरे साथ ही उठ जाता है, जैसे ही मैं उठी हूँ ना ओन भी उठ गया। मैंने लाइट ऑन किया लेकिन इनको उठा रही हूँ, ये उठने का नाम ही नहीं ले रहे। इस वजह से क्योंकि ये रात को बहुत देर से सोए थे। इसके बाबा थोड़े देर से काम से आए थे, मतलब बिज़ी थे कुछ काम में, वो वहाँ से देर से आए हैं, जिसकी वजह से बच्चे भी देर से ही सोए थे और मैं भी। लेकिन फिर भी मैं जल्दी तो खैर नहीं, 3 बजे उठ रही हूँ। वो भी इसलिए क्योंकि इसकी जो है बड़ी मम्मा, उनकी तरफ से फ़ोन आया था कि आज जो है माशाल्लाह से उनके बेटे का जो है रिश्ता भी हो गया हुआ है, मंगनी भी हो गई हुई है। अब जी उन्होंने निकाह करना है माशाल्लाह से, और निकाह उन्होंने मस्जिद नबवी में जाके करना है। लेकिन उन्होंने जो है ना ढोलकी घर में, इसी खुशी में उन्होंने घर में ढोलकी रखी कि सभी मिल के जो है ना बात पक्की की है, दिन डालने हैं यानी कि। तो सोचा कि साथ में जो सारे मिल बैठेंगे, जो है सेलिब्रेशन हो जाएगी, खुशी का इजहार हो जाएगा, ढोलकी भी जाएंगे और सारे जो है ना मिलके इंजॉयमेंट करेंगे। तो उन्होंने रात को तकरीबन 3 से 4 बजे 2:30 से 3 बजे के दरमियान में मुझे मैसेज और फ़ोन किया था कि हम लोगों ने सुबह इस तरह से सब ने आना है, तो आप लोगों ने भी आना है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं उठती हूँ। उठते साथ आज जुम्मा भी था, तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले जो है ना क्या कहते हैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, नफल पढ़ लेती हूँ, उसके बाद कुछ करूँगी। क्योंकि बच्चे उठ जाए ना उठते साथ, फिर मम्मा होता है इनको, मम्मा हमें नाश्ता दे दो, हमें ये कर दो वो कर दो। तो फिर मैंने सबसे पहले वज़ू किया, मुँह हाथ धोया, फ्रेश हुई, और फिर वज़ू करने के बाद मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने इनको इतना उठाया, दोनों बाप बेटी उठ ही नहीं रहे हैं, रात को देर से सो गए। जिस दिन ये देर से सोए ना, सुबह इनको उठा के थक जो ये नहीं उठते हैं। खैर मैंने कहा जब तक ये नहीं उठ रहे तो मैं ना कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। ये वाला सूट जो है मैंने छोटी ईद पे लिया था, और इसको मैंने स्टिच जो है अभी करवाया। एक दफ़ा मैंने इसको पहन लिया और आज मैं सेकंड दफ़ा पहनने लगी इस सूट को। लेकिन आपके साथ भी इंशाल्लाह वीडियो में जो है ना शेयर करूँगी, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। ड्रेसिंग जो रह गई थी कपड़ों की ना लॉन में, वो आपके साथ शेयर करूँगी। खैर ये चिकनकारी का ड्रेस है, स्काई कलर का था, बच्चों के ऊपर ड्रेस है, तो मैंने अपना भी उठा के ऊपर ही ले आई। मैंने कहा ऊपर बैठ के आराम से प्रेस कर लेती हूँ। तो ऊपर आके मैंने दोनों बच्चों की जो है निकाले थे। एज़ल की मैंने बैगी पैंट और शर्ट निकाल ली थी, ऑन की मैंने जो शॉर्ट्स वगैरह निकाल लिए थे, और प्रेस वगैरह भी कर लिए। और इनको इतना उठाया, ऑन तो अभी तक मोबाइल में मसरूफ़ है, एज़ल नहीं उठ रही। खैर उठ के मैंने नाश्ता करवाया, फिर ये जाके उठे हैं कुछ 4 बजे। नाश्ता करवा के घर की काम वगैरह किए, बर्तन वॉश किए, सारे घर के काम ख़त्म करने के बाद फिर मैंने अपनी प्यारी सी बेटी क्यूटी पाई को तैयार किया। खैर जी बाबा इसके अभी भी नहीं उठ रहे थे। मैं उनसे बोल रही थी कि उठ जाओ आप लोग, आप भी उठ जाएं, तो वो उठ नहीं रहे थे। कह रहे थे नहीं आप लोग को देर लगनी है, मुझे बड़ी देर लगनी है रेडी होने में, मैंने तो यूँ करके रेडी हो जाना है। तो मैंने कहा ये बात भी सही है, क्योंकि लड़के जो है उनको देर तो नहीं लगती। कुछ लड़के होते हैं जो टाइम ले लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लड़कियों को ही टाइम लगता है। 5-5 मिनट करके 2 घंटे ले जाती हैं। खैर मैंने एज़ल को रेडी किया। एज़ल अभी थोड़ी सी मूडी में थी, मतलब ना उठी थी ना, तो उठते साथ इतनी ज़्यादा नहीं हैप्पी थी। तो मैंने इसको रेडी शेडी करके बिठा दिया, और ऑन को भी जो है मैंने कपड़े वगैरह पहनाए, उसको फीडर दिया। मैंने कहा एक दफ़ा जो है ना बच्चे खाना वगैरह फ्रेश खा पी ले और कपड़े वगैरह पहन के फ्रेश हो जाए ना बिल्कुल, तो फिर बच्चा थोड़ा ना रिलैक्स रहता है, तंग नहीं करता है। तो मैंने इसको कपड़े वगैरह पहनाने से पहले नाश्ता करवाया। उसके बाद मैंने इसको फीडर भी दे दिया कि एक दफ़ा तुम पी लो, नहीं तो फिर इसने जिद करनी है मुझे फीडर दे दो, ये कर दो वो कर दो। तो इस वजह से मैंने इसको जो लिटाया और जूता लेके बेड के ऊपर चढ़ गया। खैर उसके बाद जी इसके बाद जी मैंने देखा अपने फेस के ऊपर मुझे ना बाल थोड़े से फील हो रहे थे। मैंने ट्विंकल के साथ बाल रिमूव किए, फेस वॉश किया। मतलब अचानक वाले जो फंक्शन होते हैं ना, जब इस तरह से अचानक से कोई फंक्शन आ जाए तो फिर आपने जो है ना तैयारी फुल नहीं की होती है। तो मेरी भी इस तरह तैयारी नहीं थी, क्योंकि रात के 2:30 बजे 3 बजे तो फ़ोन मैसेज आ रहा है। तो फिर मैंने कहा चलो अब जो भी है, तो साथ साथ जल्दी जो काम ज़रूरी लगे थे वो मैंने सारे किए हैं। उसके बाद मैं जल्दी से रेडी हुई हूँ। मैंने अपने ये स्काई सा सूट पहना था, साथ में सिंपल सी जो ज्वेलरी पहनी थी, ज़्यादा नहीं पहनी थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और बालों को मैंने स्ट्रेट करके तो जो है ना क्या कहते हैं कैचर लगा लिया था, और साथ में यूँ करके बस बैंगल और रिंग और छोटे से जो है ना इयररिंग्स पहने थे। ज़्यादा मैंने नहीं ऐड की थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। खैर जी उसके बाद हम लोग यहाँ पे रेडी शेडी होके तो अपने चले गए थे इसकी बड़ी मम्मा की तरफ। ठीक है जी, ये मेरा ससुराल है जहाँ मेरी शादी होके मैं पहले गई थी। यहाँ पर जी हम लोग चले गए थे, और सबसे पहले मैं ही गई थी, बाकी सारे अभी कोई भी नहीं आए थे। और मैं समझ रही थी मुझे देर हो गई है, यानी कि उन्होंने ना 6 बजे का बोला था। मैं फिर भी घर से 7 बजे 7:30 बजे गई हूँ, लेकिन फिर भी सबसे पहले मैं ही आई थी। वो इस वजह से कि जोन से गेस्ट आने थे ना, सभी कह रहे थे कि लाइट का इशू है, हमारी लाइट नहीं आ रही, कुछ कह रहे थे पानी नहीं आ रहा तो थोड़ी देर तक आएंगे। मतलब आजकल पता नहीं क्यों इस तरह से हो रहा है। गर्मी तो है, इसके साथ साथ लाइट और पानी इतना तंग कर रहा है ना, बस मैं क्या ही बताऊँ। खैर मैंने आते साथ ही जो है ना मैंने कहा चलो थोड़े से क्लिप लेते हैं। ये नीचे वाला रूम है जहाँ पे सबने बैठना था, तो इसलिए पहले चटाई वगैरह बिछा के चीज़ें वगैरह रख दी थी, ताकि ईजी हो कि यहाँ पे खाना भी खा लेंगे, ढोलकी भी बजा लेंगे, और जो है इंजॉयमेंट भी हो जाएगा। तो बस फिर मैंने आते साथ बच्चों की थोड़ी सी, बच्चे कह रहे थे हमें भी व्लॉग मिले, हम
चाची हमारी भी वीडियो लें, हमने भी वीडियो देखती हैं, ये बच्चियाँ वीडियो देखती हैं और फिर बड़ी खुश होती हैं कि हम भी आए हैं इसमें। तो मैंने फिर इनके क्लिप वगैरह लिए। उसके बाद जी अंधेरी आई, इतनी अंधेरी आई, लाइट ने इतना तंग किया था ना। अभी आप लोग आगे देखना, अभी तो यहाँ पे लाइट आ गई थी और हम लोग दुआएं कर रहे थे या अल्लाह लाइट आ जाए। अंधेरी आई, बारिश आई और इतनी ज़्यादा लाइट गई चली थी ना, मतलब 2 घंटे लाइट गई। हम दुआएं कर रहे थे या अल्लाह अब तो मेहमानों के आने का टाइम हो गया, अब लाइट आ जाए, लाइट आ जाए। और बेचारी मेरी जो छोटी भतीजी भांजी क्या लगती है, इसने इतनी सफाइयाँ की। मैंने इसका छोटा क्लिप इसलिए, इसने इतनी सफाइयाँ की हैं, बार बार झाड़ू लगाती थी, बार बार झाड़ू लगाती थी कि अभी जब तक गेस्ट नहीं आ रहे। खैर जी यहाँ पे टाइम हो गया था गेस्ट के आने का। खैर जी यहाँ पे गेस्ट आते हुए आप लोगों ने देखा कि ढोल साथ लेके आए थे, फिर यहाँ पे इंजॉयमेंट सब ने किया। उसके बाद इन्होंने बोला शफीक अहमद रोटी खोल दे। इतनी भूख लगी है ना, क्योंकि यहाँ पे टाइम ऑलमोस्ट 10 साढ़े 10 का हो गया हुआ था। और खाने में थी चिकन कढ़ाई थी, बिरयानी थी और साथ में थे जी कोफ्ते वगैरह, कोफ्ते का सालन बना हुआ था। और हम लोग सब ने कहा कि चलो जी पहले जो है ना खाने वाला जो काम है ना उसको ख़त्म करते हैं, ताकि खाना खा के रिलैक्स हो जाएंगे सभी और फिर जो है ना इंजॉयमेंट करेंगे। तो खाने वाला जो काम है ना वो ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे खाना वगैरह गर्म कर रही थी। खैर जी यहाँ पे ढोल की बजाय गाने गाए, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट किया था। ये तो बाद में हम लोग जो है ना खुद वैसे पागल हो रही थी, मतलब खुद छोटा मोटा मैंने कहा चलाओ क्लिप लेते हैं, तो इस तरह से हम लोग खुद ही कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग गाने गा के और जो है ढोल की बजा बजू के बैठ गए थे, थक गए थे, बल्कि बच्चे भी थक गए, बच्चे थक थक के कुछ तो बैठ गए थे। बैठते कहाँ ही, अभी देखना इनकी चार्जिंग कैसे होती है। खैर हम लोग तो बहुत ज़्यादा थक गए थे, हम लोग सारे बैठ के थे। गेस्ट जो थे हमारे वो ऑलमोस्ट चले गए हुए थे और अब बच्चों की चार्जिंग हो गई है, आप लोग देखिएगा। नहीं सही है, अली तो रात करे बस जी हमने कहा चलो बच्चे अब इंजॉय कर लें थोड़ी देर। हम तो कहते हैं अब घर चलते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, लेकिन बच्चे कहते थे हमने अभी इंजॉय करना है। मुंह भी हमने मीठा करवा दिया था सबका और कुछ लड्डू बचे थे। मैंने कहा मेरा दिल कर रहा था चलो जी थोड़ा सा खाते हैं, मैंने पकड़ा ही था सारे ही शुरू हो गए। खैर मैंने वहाँ पर छोड़ के मैं आ गई। उसके बाद जी हम सब ट्राई करी थी ढोलकी बजाने का, क्योंकि हम में से किसी को ढोलकी बजानी नहीं आती थी। सो हम सब ने कहा कि चलो जी हम लोग ना क्या कहते हैं ढोलकी बजाना ना ट्राई करते हैं। तो मेरी पहले बड़ी जेठानी ने की, फिर छोटी ने, फिर उससे छोटी ने, इस तरह करके सब ने ट्राई एक दफ़ा किया कि किसकी अच्छी बजती है। किसी को भी नहीं बजी, कख भी नहीं बजाना आंदा सानू। खैर हमने ढोलकी वगैरह बस ऐसे ट्राई वगैरह करते रहे। चलो बच्चे जब तक इंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसे करते कराते जी रात के 4 बज गए थे और उसके बाद जी बस हो गई थी। मैंने बाया शाया पहना, घर के आधे अफराद जो थे वो सो चुके थे और हम लोग रह गए थे। तो मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया, भैया आ जाओ, बहुत टाइम हो गया, बहुत थकावट हो गई, बच्चे तो थक ही नहीं रहे थे। और फिर हमने कहा भाई अब घर चलते हैं। खैर जी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। ओके जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।